अरीशा के वापस जाने से आलिया की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। फिर मैं और शहरी तो जा ही रहे हैं इसी वीक आलिया के घर, तो वहां बाकी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम्हारी शादी के सिलसिले में बात करने जा रहे हैं भाई। इतने कम दिन रह गए हैं और दोनों तरफ से बिल्कुल खामोशी है। मुझे बाबा से बात कर लेनी चाहिए अब। जब उसको हमारी कोई परवाह ही नहीं है, मैं उससे रिश्ता क्यों रखूं? ये रिश्ते म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। जब अरीशा को मेरी कोई परवाह नहीं है, मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। इस बात को भूल जाओ बस। इस बारे में नहीं सोचा करो। क्या अपना ख्याल रखो। इसको अंदर रख देना। मैं कब तक भाई से ऐसे ही झूठ बोलती रहूंगी कि सुफियान मुझसे बात करते हैं? अगर सुफियान ने मुझे छोड़ दिया तो भाई और भाभी के रिश्ते का क्या होगा? ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? क्या तमाशा मॉम? यही कि तुम्हें आलिया के घर जाने की पड़ी हुई। कहीं तुम्हें हामिद ने तो वापस आने पे प्रेशराइज नहीं किया? अगर ऐसा है तो मैं उन्हें समझा लूंगी। मॉम, ना मैंने बैठे बिठाए ये फैसला किया है, ना मैंने किसी के प्रेशराइज होने पे ये फैसला किया है। ये मेरे खुद का फैसला है, मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों क्यों वहां जाने की जिद कर रही? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मॉम, जैसा आप सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं चल रहा। मैं वहां कोई प्लान बना के नहीं जा रही। बस मुझे ये बात समझ आ गई है कि ये घर मेरा नहीं आपके बेटों का है। Now I know. तुमने अरसलान की बातों को माइंड किया है, लेकिन तुम कब से अरसलान की बातों को सीरियस लेने लग गई? जानती तो कुछ भी बोल देता है। मॉम, मैं अरसलान जैसे लोगों को ना वैल्यू नहीं देती और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है उसकी बातों से। लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि आपके घर में ना मेरा दम घुटता है। पागल हो गई हो तुम? उस दड़बे में जाने की बात कर रही हो और यहाँ पे महल में तुम्हारा दम घुटता है? मॉम, घर के छोटे या बड़े होने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि इंसान जहां भी रहे ना वहां पे उसको ज़हनी सुकून मिले। लेकिन शायद आपको ये बात ना कभी समझ नहीं आई। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें आलिया के घर पे सुकून मिलता है, यहाँ पर नहीं? सुकून का तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ जैसी घुटन ना वहां नहीं होती। उस दिन राफे ने तुम्हें साथ ले जाने से इनकार किया था, ये कह के कि वो तुम्हारा घर नहीं। फिर भी तुम बेशर्म बन के बिन बुलाए जा रही हो। मॉम, वो मेरे और राफे का मसला है, आप उस पर ना बोलें। और मॉम, राफे ने वो सब इसीलिए कहा क्योंकि अरसलान ने उसकी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन अरसलान ने जानबूझ के मुझे ये जताया था कि ये घर उसका है, मेरा नहीं। प्लीज अरीशा, जिद मत करो। इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम जानती हो ना कितनी मुश्किल से मैंने सुफियान के दिल से जायशा को निकाला, और अब हम जब अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं, अगर तुम चली गई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हमारा नहीं मॉम, आपका। और मैं इस प्लान में शामिल नहीं हूँ। कैसे शामिल नहीं? तुम ही ने कहा था ना कि तुम राफे से जान छुड़ाना चाहती हो, अब मुकर क्यों रही हो? बिल्कुल चाहती थी, लेकिन जो गंदा प्लान आपने और अरसलान ने मिलकर बनाया ना, उस शर्त पर नहीं। मुझे तो ये सब सोचकर ही गुस्सा आ रहा है कि आप लोग इस हद तक जा सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता था सुफियान इसके अलावा किसी और तरीके से जायशा को छोड़ता? कभी नहीं बेटा। किसी भी शख्स को उसके महबूब के दिल से निकालने का सिर्फ एक तरीका होता है, कैरेक्टर असैसिनेशन। जहां दिलों में दरार आई, रिलेशनशिप एंड्स। गेट इट? That's so mean. You're such an emotional fool. पापा, ये कलीम एंड सन्स की ईमेल आ गई है, मैंने इसका प्रिंट निकाल दिया, एक बार आप भी देख लें। देख लेता हूँ अभी। क्या बात है, आज बड़े अच्छे मूड में, कोई गुड न्यूज़ है? माँ बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उनकी औलाद अपनी अपनी जिंदगियों में सेटल हो जाए। अब अरीशा ने जो घर वापस जाने का फैसला किया है,
अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली हैप्पी। मुझे भी बहुत खुशी हुई है सुन के। अरीशा जितना उदास दिखती थी, मुझे तो बहुत गिल्ट होता था।